22 लाख रुपए का जीएसटी नोटिस, वो भी एक मजदूर को। एक दिहाड़ी मजदूर, एक डेली लेबर जो रोज काम करता है, 300-400 रुपए कमाता है, उसको अचानक से आ जाता है 22 लाख रुपए का नोटिस। और ये सिर्फ उस एक इंसान के साथ नहीं हुआ है, ये मेरे साथ, आपके साथ, किसी के साथ भी ये फ्रॉड या ऐसा नोटिस आ सकता है। इससे बचना कैसे है, नोटिस किस बात के लिए आया है, क्या हुआ, सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी ऐसे फ्रॉड से बच सकें। ये जो पूरा मैटर है ये तेलंगाना का है। वहाँ पर एक डेली मजदूर है, उसको 4 मार्च को एक नोटिस मिलता है DRC-07। बेसिकली उसके पास कॉल आता है और उसके घर के एड्रेस पर, उसके आधार एड्रेस पर एक लेटर आता है। बंदे का नाम है जानापति करके, और वो एक डेली लेबर है, मतलब जो होते नहीं है जो 400-500 रुपए रोज पे काम करते हैं। अब आप एक इमेजिन करो, एक ऐसा पर्सन जो रोज सुबह काम पे जाता हो, 300-400 रुपए कमा रहा है, 400-500 रुपए रोज का कमा रहा है, वो भी कंफर्म नहीं होता है कि आज काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। और वो वहां पर प्रॉपर टीन शेड में रह रहा है, जो होता नहीं है जैसे लेबर रहते हैं झोपड़ी में, टीन शेड के घरों में, वो वहां रह रहा है। एक दिन उसके पास एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि उसको करीब करीब 23 लाख 22 लाख 86 हजार रुपए का जीएसटी ड्यू है जो उसको पे करना है। अब आप इमेजिन करो, उसके तो पैर के नीचे से जमीन निकल गई होगी कि भाई, मतलब मैं मतलब उस बंदे ने अपनी पूरी लाइफ में शायद 1 लाख रुपए एक साथ देखे भी नहीं होंगे, और नोटिस आ रहा है सरकारी। देखिए, जब एक आम पर्सन डर जाता है नोटिस से, तो वो तो एक छोटा मोटा मजदूर था, क्या हालत रही होगी उसकी कि उसके ऊपर करीब 22 लाख रुपए का नोटिस आया। उसने आनन फानन में जो भी उसके जानने वाले पढ़े लिखे लोग थे, वो खुद तो अनपढ़ था, उसको दिखाया तो पता चला कि भाई आपके ऊपर, मतलब आपके पैन पर एक जीएसटी चल रहा है। किस नाम से चल रहा है? भाग्य लक्ष्मी इंटरप्राइजेस के नाम से ये काम कर रही है। और ये जो जीएसटी चल रहा है, इस पे सेल तो रिपोर्ट हुई है बट जीएसटी नहीं पे हुआ है। किसी ने फ्रॉड से इनके पैन पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा था। और मजे की बात पता है क्या है, कि उस लेबर को यह भी नहीं पता है कि उसका पैन बना हुआ है। उसने ये बोला कि मैंने तो अभी तक पैन अप्लाई नहीं किया है, और ये 2 साल से फर्म चल रही है। मतलब इतना बड़ा फ्रॉड। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन भी है कि जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था तब कोई इंक्वायरी नहीं हुई, 2 साल में कोई सर्वे नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उस बंदे के नाम पर पैन इशू हो जाता है, पैन के ऊपर जीएसटी भी इशू हो जाता है, और कहीं कोई इंक्वायरी नहीं है। वैसे देखा जाए तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए अब बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट हर स्टेट में आ चुका है। तो इस न्यूज़ को देखने के बाद तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा मूव है, बायोमेट्रिक होना चाहिए, बिकॉज ऐसे बहुत से फ्रॉड सामने आ रहे हैं। उसके बाद जब इनके पास कॉल आता है जीएसटी ऑफिसर का कि भाई आप भर दो टैक्स। आपको पता है आजकल जीएसटी ऑफिसर कॉल करते हैं, कॉल करके आपसे कहते हैं भाई रिटर्न फाइल कर दो और जो है टैक्स पे कर दो। तो इनके पास भी कॉल आया, तो इसने तो हाथ पैर जोड़ दिया कि भैया मुझे तो पता ही नहीं कोई जीएसटी चल रहा है। तो जीएसटी ऑफिसर ने इसकी बात सुनी और इसको कहा है कि तुरंत जाओ और पुलिस में जाके एक कंप्लेन करो। इसने पुलिस में कंप्लेन करी। अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अब कौन पकड़ा जाता है नहीं पकड़ा जाता है वो बात की बात है। बट इस तरह के फ्रॉड सिर्फ इस एक लेबर के साथ नहीं, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो किसी के साथ भी हो सकते हैं। बिकॉज हम लोग जाने अनजाने में अपनी पर्सनल डिटेल पता नहीं कहाँ कहाँ दे के चले आते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए एक पहला और बेसिक रूल ये है, किसी भी अनऑथोराइज्ड पर्सन या किसी भी अनऑथोराइज्ड जगह पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन और स्पेसिफिकली पैन आधार ये तो शेयर करना ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम आप पैन कुछ भी परचेज करने गए हैं, जैसे आप कह सकते हो सिम परचेज करने गए, वहाँ पे आधार दे दिया। अब उसने क्या पता आपकी कॉपी निकाल ली हो आधार की या फिर पैन की, ये हो सकता है। या फिर कई बार हम लोग कोई सामान परचेज करने जाते हैं, बाइक हो गया या कोई कार लेने चले गए, घर के अप्लायंसेस है, टीवी है, एसी है, तो लोन के चक्कर में वहाँ पैन आधार दे देते हैं। अब फोटो कॉपी करा के दे दिया, अब क्या पता वहाँ पर कौन किस इंटेंशन से बैठा हुआ है। उसी तरह
आपके पास ऑप्शन होता है, आप पैन नंबर डालकर, आधार नंबर डालकर ये चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। जैसे जीएसटी के वेबसाइट पे जाके आप पैन अपना डाल के ये सर्च कर सकते हो कि आपके पैन पर जीएसटी चल रहा है या नहीं चल रहा है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी जाइए जीएसटी की साइट पर, अपना पैन नंबर डालिए और चेक करिए। बिकॉज ऐसे बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं, फेक आईटीसी के लिए, फेक सेल के लिए, फेक लोन के लिए बहुत फ्रॉड चल रहे हैं। उसी तरह बहुत सी ऐसी वेबसाइट, ऐसी लोन ऐप आ गई हैं, 15 मिनट में 2 लाख का लोन ले लीजिए, आधे घंटे में पर्सनल लोन ले लीजिए, व्हीकल लोन ले लीजिए, ये लोन वो लोन। तो ये लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग जिनको लोन की नीड होती है, पैन डाल देते हैं, आधार डाल देते हैं, सारी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, लास्ट में लिख के आता है यू आर नॉट एलिजिबल, सॉरी, ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम। अब आप सोचते हो अरे यार लोन नहीं मिला, ठीक है लोन नहीं मिला, लेकिन अब आप ये देखो उस वेबसाइट पर आपका पैन भी चला गया, आपकी आधार भी चला गया, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी चली गई, फोटो भी चली गई। अब वो वेबसाइट का ओनर उसको जैसे चाहे यूज करे, तो आपने तो सारी इंफॉर्मेशन दे दी। और कई बार ये वेबसाइट ऐसी ऐसी चीज़ों की परमिशन मांग लेती है, आपकी फ़ोन बुक, आपकी पिक्चर की गैलरी, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन जो मोबाइल में स्टोर है वो सब का एक्सेस मांग लेते हैं और आप सबको यस कर देते हो। उसके बाद ये लोग मिसयूज करते हैं आपकी इंफॉर्मेशन का। अब आप इमेजिन करो, एक छोटे से मजदूर के पास 22-23 लाख का नोटिस पहुंच जाता है, इसकी जगह कल आप भी हो सकते हैं अगर आप अभी सावधान नहीं हुए। तो फ्रेंड्स ये एक अवेयरनेस वीडियो था, जैसे ही ये न्यूज़ आई मुझे लगा इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। ये अवेयरनेस वीडियो है, खुद भी देखिए, खुद चेक करिए, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सब तक ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनके साथ कभी ऐसा कोई फ्रॉड ना हो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।